Assalamu alaikum. My video link share. Full watch. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज सुबह की अहमियत। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि आखिरी ज़माने के लोगों का रिज़्क़ और रोज़ी क्यों तंग होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस वजह से कि इनकी नमाज़ें क़ज़ा होंगी। एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, अर्ज़ की कि मैं एक गुनाह का मुर्तकिब हो गया हूँ। हज़रत ने फरमाया, खुदावंद आलम माफ़ फरमा देगा। इस शख्स ने कहा, मैंने जो गुनाह किया है वो बहुत बड़ा है। इमाम ने फरमाया, अगर पहाड़ के बराबर भी हो तब भी अल्लाह बख्श देगा। इस शख्स ने अर्ज़ की, मेरा गुनाह बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हज़रत ने पूछा, मगर तुमने क्या गुनाह किया है? फिर इस शख्स ने इमाम से अपने गुनाह की तफसील बयान की। जब इस शख्स की बात मुकम्मल हो गई तो आप इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम ने इमाम ने इस शख्स को मुखातिब करके फ़रमाया, खुदावंद आलम माफ़ कर देगा। मैं तो डर गया था कि कहीं तुमने नमाज सुबह तो क़ज़ा नहीं कर दी। दोस्तों, आपने इमाम के इस कौल पर गौर किया कि इमाम कह रहे हैं, परवरदिगार आलम गुनाह माफ़ कर देगा मगर नमाज सुबह तो क़ज़ा नहीं की। नमाज सुबह की कितनी अहमियत है। बस हम परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं, बारे अल्लाह हमारी कभी नमाज सुबह क़ज़ा ना हो। इस तरह आगा हज्जाज शेख हसन अली अस्फ़हानी अपनी वसीयत में अपने फ़र्जंद से फरमाते हैं कि अगर इंसान 40 रोज़ रियाज़त और इबादत करे लेकिन एक बार इसकी नमाज सुबह छूट जाए तो 40 दिन की इबादत और रियाज़त का नतीजा बेअहमियत और बेकार हो जाएगा। बस दोस्तों, हम परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करने मारे अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हमारी कभी भी फ़जर की नमाज क़ज़ा ना हो। हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। Ilm Kishahart Viv like share.